परम पिता परमेश्वर की रज़ा से आज माँ इस समय आप सबके लिए जिस विषय को लेके आई हैं वो विषय है दान। स्वयं विधाता भी अपने इसी गुण के कारण जाना जाता है और ये सच है कि स्वयं विधाता ये गुण आप सबके अंदर भी चाहता है कि आप इस गुण को धारण करें। सृष्टि का एक नियम है कि जो आप देंगे वही लौट कर आपको मिलेगा। ये सच है कि जीवन में देने का बहुत महत्व है, लेकिन दान देते हुए अहंकार के भाव नहीं होने चाहिए। दान वही उत्तम है जो किसी को दीन नहीं बताता। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, देना उचित है ऐसा समझकर कि बिना देश काल और पात्र को देखकर जो दान दिया गया उसे सात्विक दान कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि गुण ही व्यक्ति की असली संपदा है। धन, वैभव, ऐश्वर्य तो भौतिक जगत की संपदा है जो जीवन समाप्त होने के बाद साथ नहीं जाता, परंतु गुण वह संपदा है जिससे व्यक्ति की पहचान बनती है, संस्कार बनते हैं, जिससे व्यक्ति पशुत्व से मानवता की ओर बढ़ता है, जिससे प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर वो अग्रसर होता है। दान की सार्थकता तब है जब व्यक्ति का अहम भाव मिट जाए। श्रेष्ठ दान वही है जब आपकी बुद्धि भगवत बुद्धि हो जाए, यानी कि आज लेने वाले के रूप में स्वयं भगवान उपस्थित हैं। ऐसे विचार आपके अंदर होने चाहिए। इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, क्योंकि जो दान किया वह जिस ईश्वर की वस्तु थी उसी को अर्पण कर दिया। इससे अभिमान नहीं आता। इस तरह के दान से त्याग की भावना का स्वतः जन्म होता है। इस बात के लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि इस कर्म को करने में आपने स्वयं अपना उपकार किया है। इस संसार में तुम्हें अपनी दयालुता का प्रयोग करने का और पवित्र होने का एक अवसर आपको प्राप्त हुआ। उसी का जीवन मूल्यवान है जो भलाई के काम करता है,
दूसरों के लिए जीता है। कवि अब्दुल रहीम खाना, जी हाँ, कवि अब्दुल रहीम खाना अकबर के 9 रत्न में से एक थे। रहीम के बारे में प्रसिद्ध है कि वे बहुत बड़े दानी थे। कहते हैं कि जब वो दान देने बैठते थे तो सोना, चांदी, रुपए की ढेरी लगाकर बैठते थे और हर व्यक्ति को बिना देखे मुट्ठी भर धन दे देते। दान देते समय आंखें उठाकर वो कभी नहीं देखते। ये उनके सिद्धांत के विरुद्ध था। एक प्रसिद्ध कवि गंग ने उन्हें दान देते देखकर प्रश्न किया, सीखे कहाँ नवाब जो ऐसी देनी देन। सीखे कहाँ नवाब जो ऐसी देनी देन। ज्यों ज्यों कर ऊंचो कियो त्यों त्यों नीचे नैन। जी हाँ, रहीम जो स्वयं कवि थे, उन्होंने अनंत रचनाएं की हैं। उन्होंने इसके जवाब में कहा, देनहार को और है, देनहार को और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। जी हाँ बच्चों, अगर देने का सौभाग्य मिले तो हमें ईश्वर की कृतज्ञता करनी चाहिए, शुक्राना करना चाहिए कि उसने हमें ऐसा अवसर दिया कि आज हम देने के योग्य बने। यश व कीर्ति की चाहत रखकर की गई दान सेवा परवान नहीं चढ़ती। मन में दान का ख्याल भी आ जाए तो उसे ईश्वर की आज्ञा मानकर अवश्य पूरा कर लेना चाहिए। ये सदैव ध्यान रखें कि कमाई से प्रति माह दसवंत निकाल कर दान में जरूर देना चाहिए। अन्न, खाद्य पदार्थ, वस्तु, कपड़े, बिस्तर, कंबल जरूरतमंद को दान दें। ये विधाता का गुण है। ये सदैव याद रखें कि ये विधाता का गुण है और जो विधाता के गुण को अपनाता है, विधाता भी उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखता है और विधाता प्रसन्न होता है। ये सच है कि विधाता अपने इस गुण से जाना जाता है। सगरी सृष्टि को देवे दान, मनुष्य को बल, बुद्धि, समझ, विवेक, शक्ति ईश्वर की दया से ही प्राप्त होती है। खाद्य पदार्थ, फल, साग, सब्जियां भी, ये सारी प्रकृति ईश्वर की ही देन है। यहाँ तक कि जल, हवा, प्रकृति का सौंदर्य, जीने के लिए ऊर्जा, ये सब ईश्वरीय देन है। 84 लाख योनियां, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगे
और सभी प्राणियों की पालना स्वयं विधाता ही करता है। इस बात का अभिमान कभी ना करें कि मैं कमाता हूं तो मेरे परिवार की पालना हो रही है। जी हाँ बच्चों, विधाता जब रचना करता है तो इसके हिस्से तो सब कुछ लिख जाता है, लिखा जाता है। एक छोटी सी कथा, दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन की है। उन्होंने अपने एक सिख से कहा कि हम चाहते हैं कि कुछ दिन आप सेवा करें। और हम कुछ दिन के लिए आपको आश्रम में रखना चाहते हैं। उस गुरसिख ने कहा कि हमें क्षमा करें गुरु साहब, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मैं कमाता हूँ तो उनकी पालना करता हूँ। अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो वो भूखे मर जाएंगे, इसलिए हमें क्षमा करें। गुरु साहब ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन एक आदेश तो मानना पड़ेगा। मैं एक रुक्का लिख के देता हूं, यानी एक पत्र। इसे तुम मेरे बताए गए पते पर, मेरे डेरे पर जाकर मेरे वफादार शिष्य को तुम ये पत्र दे देना, और जब तक पत्र का जवाब ना मिले तुम वहां रुकोगे। उसने मन ही मन सोचा कि ऐसा करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं इतनी आज्ञा का पालन तो कर सकता हूं। गुरु साहब ने पत्र दिया और वो उन्हें प्रणाम करके चल दिया। बताए गए पते पर पहुंचकर उसने उस शिष्य को, जिसका जिक्र गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था, उनका भेजा हुआ पत्र संदेशा उसने दे दिया। ऊपर ही लिखा था कि इस व्यक्ति को रोक के रखना है जब तक कि आप पत्र पढ़ नहीं लेते। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप रोके रहेंगे। उसने कहना मान लिया, क्योंकि गुरु साहब का भी यही आदेश था। और पत्र खोला तो लिखा गया था कि इस व्यक्ति को 6 महीने के लिए कैद कर लिया जाए, ये कहीं नहीं जाएगा। पत्र पढ़ने के बाद उस वफादार शिष्य ने कहा कि आपको यहाँ रहना पड़ेगा, ऐसा मेरे गुरु का आदेश है और मैं अपने गुरु का वफादार शिष्य हूँ, मैं उनके हुक्म में रहता हूँ, इसलिए आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। इधर गुरु साहब ने एक सेठ को, जो गुरु साहब का बहुत बड़ा पुजारी था, यूं कहा जाए कि गुरु साहब की कृपा से ही आज वो बड़ा सेठ बना था। गुरु साहब ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि आप सेवा मांगते थे, आज हम आपको एक सेवा देते हैं।
और उस शिष्य का नाम बताया और कहा कि इस पते पर पहुंचकर उनकी कमाई का जरिया आपको बनाना है, ताकि वो परिवार कमाए और गृहस्थी उनकी आसानी से चल सके। साथ ही उनका घर बहुत जर्जर स्थिति में है, उसकी मरम्मत भी आपने ही करवानी है। और ऐसे कहकर गुरु साहब ने स्वप्न में आशीर्वाद दिया। वो सेठ जाग गया। आज उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जिस गुरु की कृपा से आज उसके पास इतना बड़ा व्यापार था, आज गुरु ने स्वप्न में आकर दर्शन दिए और हुक्म दिया। वो जल्दी से उठा और आज बहुत प्रफुल्लित था। नहा धोकर वो सुबह सुबह तैयार हो गया कि पत्नी आई और कहने लगी, जी आप सवेरे सवेरे तैयार होके कहाँ जा रहे? कहने लगे, आप मत पूछो, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज गुरु साहब ने मुझे दर्शन दिए हैं और हुक्म दिया है, मैं उन्हीं के हुक्म की पालना करने जा रहा हूँ। पत्नी ने हाथ जोड़ के कहा, जी ज़रूर चाहिए। तब तो मैं पूछ भी नहीं सकती कि उनका हुक्म क्या है। और इस तरह वो सेठ एक बहुत बड़े बैलगाड़ी में गृहस्थी की ज़रूरत का सारा सामान, राशन, खाद्य पदार्थ, ज़रूरत की सामग्री जो गृहस्थी में ज़रूरत पड़ सकती है, सब लेके पहुंच गए। अंदर से देने का जज्बा बन रहा था, जो जो ख्याल आता गया सब लाद के घर पहुंचा। घर की हालत देखी कि जर्जर है। उसने फौरन आदेश दिया अपने कर्मचारियों को कि यह मकान बिल्कुल नई हालत में बन जाना चाहिए। सेठ का आदेश था और बहुत जल्द बड़ी शीघ्रता से कार्य हुआ और जो मकान लगता था वो कोठी में तब्दील हो गया। उसे बहुत सुंदर तरीके से निर्माण किया गया, रंग रोगन किया गया और पीछे 2 दुकानें बना दी गई और सारा सामान भर दिया गया। यहाँ तक कि 2 नौकर भी दिए समझाने के लिए और परिवार वालों को कहा कि आप इससे सीखिए और ये आपको सिखाने के बाद लौट आएंगे, किंतु व्यापार आपको चलाना होगा। कि गुरु साहब का आदेश था और अब आगे आपको अपना घर, अपना व्यापार चलाना है। गुरु साहब के आशीर्वाद से वो परिवार सुखी हो गया। वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उन्हें इतना महल नुमा मकान मिल जाएगा। और उनके पास व्यापार के लिए 1 नहीं 2 दुकानें थी। काम चलने लग गया क्योंकि गुरु साहब का आशीर्वाद था। इधर 6 महीने पूरे होने पर गुरु साहब के वफादार शिष्य ने कहा कि आज 6 महीने पूरे हो गए, मैं गुरु के हुक्म का पाबंद हूं, इसलिए आज
आपको जाने की इजाजत देता हूं। मगर एक मशवरा है कि घर जाने से पहले आप गुरु दरबार में पहुंचकर गुरु साहब का शुक्राना कीजिएगा, मत्था टेकिएगा, फिर घर जाइएगा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में ये ख्याल आ गया कि एक बार पहले भी मैं उनके दर्शन करने और मत्था टेकने गया था। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मैं उन्हें मत्था टेकने और दर्शन करने गया तो 6 महीने के लिए उन्होंने मुझे कैद कर लिया। अगर फिर मैं दर्शन करने गया तो कहीं फिर ना मुझे कैद कर ले, मैं तो नहीं जाने वाला। वो सीधे अपने घर पहुंचा तो देखकर भौचक्का रह गया, हैरान हो गया। उसके मन में पहले नकारात्मक विचार ही आए। ये सब गुरु साहब के कारण ही हुआ है। मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, किसी अमीर व्यक्ति के हाथ बेच दिया और आज यहाँ पर मेरी टूटी फूटी झोपड़ी जैसे घर के स्थान पर ये महल बन गया है। किसी अमीर आदमी ने इसे खरीद लिया है। मेरे परिवार ने कितनी बेबसी में ये सब बेचा होगा। पहले ख्याल आया कि दस्तक देकर खटखटा कर मैं पूछूं तो सही कि मेरा परिवार कहाँ गया। और इस ख्याल के आते ही वो दरवाजे तक पहुंचा तो देख के हैरान था, कितनी मजबूत लकड़ी के दरवाजे हैं, कैसी पॉलिश है, कैसी चमक है। वो देखता रह गया और भूल गया कि वो दरवाजा दस्तक देने के लिए आया था। तभी अचानक चौंका, उसे अंदर से अपने परिवार, अपने बच्चों की आवाजें सुनाई दी। वो हैरत में पड़ गया कि ये आवाजें तो मेरे बच्चों की है, मेरे अपनों की है। अब उसने दरवाजा खटखटाया तो पत्नी और बच्चे बाहर आए। उन्हें देखकर खुश हुआ और पत्नी ने कहा, जी आप जहां गए थे आप वहीं वापस लौट जाइए। आप क्या गए, हमारे घर का दुख दलिद्र ही दूर हो गया। अब इस गुरसिक को चोट लगी। उसे अपने कहे अल्फाज याद आए कि गुरु साहब मैं कमाता हूं तो मैं अपने परिवार की पालना करता हूं, अगर मैं चला गया तो मेरे परिवार की पालना कौन करेगा। उसके अभिमान को चोट लगी कि मैं कौन होता हूं। देने वाला तो परमात्मा है और आज उसने ये प्रमाण दे दिया, जो मैं नहीं कर सका वो उसने करके दिखाया है। फिर उसे उस सच्चे गुरसिख के वचन याद आए कि जाने से पहले गुरु साहब के दर्शन और मत्था टेक कर ही जाना। वो अपने बच्चों से और अपने परिवार को देखकर उसकी आंखें नम हो गईं और सचमुच वो गुरु के दर पे गया, गुरु से माफी मांगी।
गुरु साहब आपने जता दिया, बता दिया कि सबकी पालना करने वाला ईश्वर है, गुरु कृपा है। मैं गलत था, आपने मेरे ही अहम को आज सही रास्ता दिखाया। तो बच्चों, ये सत्य है कि कभी भी दान देते समय ये नहीं मानना चाहिए कि हम दे रहे हैं। उसकी दया हो, उसकी कृपा हो, तब आपके पास धन आता है, और उसकी कृपा हो तो आपसे वो सद्कर्म या अच्छे कर्म करवाता है। तो इसके लिए हमेशा ही हमें ईश्वर की कृतज्ञता और शुक्राना मानना चाहिए। आज का विषय है दान। तो सबसे पहले जिस दान का वहां जिक्र करने जा रहे हैं वो है प्रेम का दान। जी हाँ, माँ ये मानती हैं कि प्रेम ही रब है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मगर सच ये है कि जिसे प्रेम कहा गया, ये ईश्वर की सबसे बड़ी दौलत है। सच्ची दौलत। यही कारण है कि हर प्राणी के घट में प्रेम को पाने की चाहत तो रहती है, मगर कोई नसीब वाला होता है जिसे सच्चा प्रेम मिले। इस नश्वर जगत में, इस झूठे जगत में प्रेम सच्चा मुश्किल से ही किसी को मिलता है, कोई नसीब वाला हो। प्रेम की चाहत हर एक को होना ही ये प्रमाणित करता है कि जो अंतर में आत्मा है और रब्बी गुण की तलाश में है, उस रब को पाना चाहती है जिसकी ये सबसे बड़ी दौलत है, प्रेम। तो बच्चों, प्रेम का दान करना चाहिए। ये माना कि प्रेम चाहने से नहीं होता। ये प्रेम हर किसी से किया नहीं जाए, किया जाए तो फिर जिया नहीं जाए, जिया जाए तो फिर लिया नहीं जाए। ये वो जज्बा है जिसे आसानी से समझा भी नहीं जाए। प्रेम पूजा है, प्रेम इबादत है, प्रेम ही बंदगी है, प्रेम ही करुणा है, प्रेम ही क्षमा है, प्रेम ही दया है, प्रेम में शीतलता है, प्रेम में ही विनम्रता है। प्रेम की आत्मा त्याग में है, और प्रेम में सिर्फ देना, सिर्फ देना, सिर्फ देना। प्रेम बहुत गहरा धरातल है, बहुत गहरा समंदर है, और जितने गहरे समंदर में आप उतरेंगे उतनी उसकी विशालता, उदारता को समझ पाएंगे। ये महज छोटा सा शब्द नहीं है, अथाह गहराई है इसमें। फिर भी हम कहना चाहेंगे कि बोल चाल की भाषा में
प्रेम के हम 4 रूप देखते हैं, और वो 4 रूप हैं देखभाल करना, जिम्मेदारी निभाना, सम्मान देना और ज्ञान। हम ज्ञान से ही स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, जिससे प्यार हो जाता है, जिस भी व्यक्ति विशेष से आपको प्यार हो जाए, वहाँ सतह ज्ञान हो जाता है, समझ आ जाती है। आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको कहीं सीखना नहीं पड़ता। उसके प्रति आपके मन में कैसे कैसे ख्याल, जो प्रेम के भाव उत्पन्न होते हैं, आपके ज्ञान की वृद्धि होती चली जाती है। आपके अंदर समझ आती जाती है, आपके अंदर रिश्ते का बोध होने लग जाता है। आपको प्रेम वो समझ देता है जो आम आदमी के अंदर नहीं होती, यानी आप आम से कहीं असाधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति बनने लग जाते हैं। दूसरा है देखभाल। यही ज्ञान जो आपके अंदर समझ, विवेक, चैतन्यता, बोध कराता है। आपको इतनी समझ आ जाती है कि आप उस व्यक्ति की कैसे, कहाँ, कब देखभाल करनी है, आप करने लग जाते हैं स्वतः। विषय लंबा है, इसलिए आज हम विस्तार में बात नहीं करेंगे। ऐसा परमपिता परमेश्वर का आदेश है। आज का विषय बड़ा है बच्चों, तो बच्चों आपको समझ आ जाती है उसकी कैसे देखभाल करनी। मौसम ठंडा है तो कैसे ख्याल करना है, मौसम गर्म है तो कैसे ख्याल करना है, बीमार है तो कैसे ख्याल करना है, उसके खाने पीने रहने हर चीज का ख्याल होता है। अब कितने भी व्यस्त हों, समय निकाल कर उसकी देखभाल के लिए आप मौजूद हो जाते हैं। ये वो प्यार की कशिश है जो आपको खींच के ले आती है, जो प्रेम की डोर में आपको बांध देती है। ऐसा बांधती है कि दूरी नजदीकी में आ जाती है। तो विषय आगे बढ़ाते हैं, जिम्मेदारी। जी हाँ, देखभाल के बाद आती है जिम्मेदारी। आपको समझाना नहीं पड़ता कि प्रेम आपको उसकी जिम्मेदारी कैसे निभानी है, इसकी समझ आ जाती। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो उसकी पालना कैसे करनी है, ये जिम्मेदारी उन्हें कोई बताता नहीं। स्वतः उनके अंदर बच्चे को देखकर जिम्मेदारी का एहसास होता है। बच्चा जो जो बड़ा होता है उसके लिए फिक्रमंद होते हैं, धन का संग्रह, उसकी छोटी सी छोटी जिम्मेदारी की चिंता, उसकी परवरिश की चिंता, उसके सवालों को अच्छे ढंग से समझाने की चिंता, उसे अच्छे संस्कार देने की चिंता, प्यार से, दुलार से। जो जो बड़ा होता है आप ऐसे सींचते हैं जैसे एक माली पौधे को सींचता है। आप उस परिवार के बागवां बन जाते हैं और नन्हे नन्हे बाल को, बच्चों को की आप परवरिश करते हैं। फिर आता है सम्मान। जी हाँ, जिससे आप प्रेम करते हैं आप उस रिश्ते का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है, जब आप प्रेम करते हैं तो आप सामने वाले को इस कदर समझने लग जाते हैं कि अगर वो गुस्से में कुछ भी कह जाए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है कि आप उनकी बात का बुरा नहीं मानते।
आप समझते हैं कि वो बीमार है इसलिए ऐसा बोल गए, या मैं देर से आया इसलिए ऐसा बोल गए, मैंने इस समय पर इनके कार्य को पूरा नहीं किया या इनकी बात नहीं सुनी इसलिए नाराजगी दिखाई। बात अंडरस्टैंडिंग की है, बात समझ की है, बात विवेक और चैतन्यता की। ये कब आती है? जब प्रेम का सबसे बड़ा गुण आपके अंदर आ जाता है। तो बच्चों, अभी बहुत कम शब्दों में हमने प्रेम का दान का जिक्र किया, चाहे ये सबसे उत्तम दान है, पर सच ये है कि ये गुरु की कृपा से ही आपके अंदर प्रेम का कण अंकुरित होता है। दुनियावी प्रेम, स्वार्थी प्रेम है। हर रिश्ता स्वार्थ से बंधा है। यह माना कि हर व्यक्ति को चाहत है सच्चे प्यार की, अपनेपन की, लेकिन जब उसे मिलता नहीं तो वो भी यही मानता है कि जगत झूठा है। धोखे मिलते हैं, छल मिलता है। किंतु जब आप सत्संग में आते हैं, गुरु से जुड़ते हैं, समझ आती है, ज्ञान का बोध होता है, तब गुरु आपकी सच्चाई को देखता है, तब गुरु के आशीर्वाद से आपके अंदर सत्य का कण, जिसे प्रेम कहा गया, जो ईश्वर की दौलत है, जिसे माँ कहती हैं प्रेम ही रब है, वो कण अंकुरित होता है, उसका जन्म होता है। अगला दान है व्यवहार का दान। जहाँ ये धरती हमें मिली है सच्चा कर्म, सत्कर्म करने के लिए, अच्छा व्यवहार करने के लिए, और सच मानिए तो ये जिंदगी हर लम्हा इम्तिहान है। बहुत से लोग इस सच को जान नहीं पाते, जिंदगी को खेल समझ कर जीते हैं और हारी बाजी यानी कि हार के चले जाते हैं। ये जन्म बहुत मूल्यवान है, पर विरला कोई है जो इसे समझ पाता है, इसके मूल्य को। जी हाँ, मनुष्य का जीवन मिला है तो हमें बहुत संभल के चलना, हर समय का सदुपयोग करना है। ना जाने सांसों की डोर कब टूट जाए। किंतु गुरु के शरण में जाकर ही इंसान को धर्म का ज्ञान होता है और व्यक्ति जान पाता है कि आपका धर्म क्या है, आपको कैसे व्यवहार करना है, स्वधर्म क्या है, संसार के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति। ये बोध सतगुरु की शरण जाके ही होता है। इसे भी हम एक कथा के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहेंगे। राजा विक्रमादित्य एक ऐसे राजा थे, कहने को वो एक बड़े साम्राज्य के बादशाह थे, किंतु ये भी उतना ही बड़ा सच था कि वो ईश्वरीय भक्त थे, ईश्वर की उपासना करते थे, हर समय ईश्वर का शुक्राना करते थे। ये हे प्रभु, आपने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी, हमें राजा बना दिया, हमारा कार्य क्षेत्र और दायरा बहुत बड़ा है, सारी प्रजा की जिम्मेदारी है, और वो हर समय भरसक प्रयत्न करते हैं कि उनकी प्रजा को कोई दुख, कोई कष्ट ना हो। जगह जगह पे, स्थान स्थान पे कुएं, नल खुदवा के दिए थे, चिकित्सालय बनवाए थे, किसानों को खाद्य समय पर खाद दी जाती थी,
बीज दिए जाते थे। पुरातन युग में जो भी यथासंभव वो लोगों की मदद कर सकते थे, वो सदैव करते। शीत ऋतु में कपड़े कंबल दान में देते। ऋषि मुनि महात्माओं का आदर करते और उनके लिए भी यथा योग्य कोई भी सेवा या सामग्री की जरूरत होती तो मुहैया कराते। तब भी उन्हें फिक्र लगी रहती, उन्हें नींद नहीं आती तो वो रात को भेष बदलकर प्रजा को देखने निकल जाते। अगर कोई ऐसा दिखता जिसके पास घर नहीं है, जो आसमान के नीचे सो रहा है, तो वहां वो अपना कंबल छोड़कर और अपने कर्मचारी को खड़ा करके वापस लौट आते और आदेश देकर आते कि प्रातः सुबह जब ये व्यक्ति उठे तो इसे बताया जाए कि राजा विक्रमादित्य ने बुलाया है और वहां इसे हाजिरी भरनी है। तो सदैव वो अपनी प्रजा का ध्यान में ही जागते थे और ईश्वर का सिमरन करते और सदैव कर्म की ओर उनका ध्यान होता। हमेशा ही उनके साम्राज्य के ऋषि मुनि जब भी कोई यज्ञ हवन करना होता तो राजा से ही योगदान सहयोग मांगते। आज समस्त साधु मंडली महात्मा लोग राजा विक्रमादित्य के पास फिर पधारे और आकर उन्होंने निवेदन किया कि हम बहुत बड़ा महायज्ञ करने जा रहे हैं। ये महायज्ञ 100 दिन तक चलेगा, अथाह सामग्री की आवश्यकता है। हे राजन, इसे मुहैया कराया जाए। विक्रमादित्य ने उनके आदेश को सुना, उन्हें प्रणाम किया और कहा कि ये मेरा अहो सौभाग्य है। आपको जो भी सामग्री चाहिए, मेरे मंत्री मेरे कर्मचारी आवश्यकता अनुसार सारी सामग्री आप तक पहुंचा देंगे। ऋषि मुनियों ने कहा कि हवन के अंतिम दिन राजन, आपको भी हम निमंत्रण देते हैं, आप अवश्य पहुंचिएगा। बच्चों, ये सत्य है कि राजा विक्रमादित्य ने सारी सामग्री पहुंचाई, हवन की सारी तैयारी करवाई और उसके बाद ये हवन शुरू हुआ। कहते हैं 100 दिन तक ये हवन चलता रहा। अग्नि में घी सामग्री सब डाली जाती, स्वाहा किया जाता। और 100 दिन पूरे हो गए। आज विक्रमादित्य को भी निमंत्रण मिला था, इसलिए विक्रमादित्य भी पहुंचे। महात्माओं ने कहा कि हे राजन, हम सभी बारी बारी से हवन कर रहे हैं और आपको भी बुलाया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। सभी को ये विश्वास था कि अंतिम हवन में सभी को ईष्ट के दर्शन होंगे, क्योंकि 100 दिन तक सभी ने हवन किया है, मंत्रों के उच्चारण किए। सभी बारी बारी से आते रहे, अंजलि देते रहे, हवन में सामग्री डालते रहे, इस उम्मीद से कि ईष्ट के दर्शन होंगे, मगर किसी को दर्शन नहीं हुए।
अंत में विक्रमादित्य को पुकारा गया कि राजन आप आए। विक्रमादित्य ने ईश्वर का ध्यान किया, प्रार्थना की, और जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे वो मंत्र पढ़ते हुए सामग्री डालते रहे। उसके उपरांत उन्होंने ईश्वर से आंख बंद करके प्रार्थना की। सभी ओर से जय जयकार का नारा गूंजने लगा, क्योंकि विक्रमादित्य के चेहरे पर, शरीर पर तेज प्रकाश पड़ रहा था। उन्हें उनके इष्ट के दर्शन हो रहे थे। सभी महात्माओं ने, साथियों ने कहा कि आप अपने इष्ट से, अपने भगवान से पूछिए कि उन्होंने आपको दर्शन दिए, हमें दर्शन क्यों नहीं दिए। विक्रमादित्य ने कहा कि भगवान, आप स्वयं सुन रहे हैं, आप ही जवाब दे दीजिए। तब ईश्वर ने जवाब दिया कि सच्ची इबादत सिर्फ विक्रमादित्य की है। वो रात दिन जागकर प्रजा की सेवा करता है, प्रजा के हित में विचार करता है, प्रजा को अन्न, जल, कपड़े, रिहाइश, चिकित्सा, खाद्य पदार्थ, हर चीज की उसे फिक्र है। उसने दिन मुकर्रर कर रखे हैं कि वो मिलता है, उसके बावजूद वो रात्रि में टहलता है। कहीं कोई ऐसा प्राणी तो नहीं जिसके साथ अन्याय हुआ हो, वो पहुंचा ही ना। अब सारी साधु मंडली की देखभाल, व्यवस्था, रिहाइश का प्रबंध भी विक्रमादित्य ही करता है। आपने जब भी कोई हवन किया है, यज्ञ किया है, सारी सामग्री विक्रमादित्य देता है। आपका खुद का क्या योगदान है? सिर्फ मंत्रों के उच्चारण किए आपने, सारी सामग्री को स्वाहा किया आपने। आपने कौन सा ऐसा कर्म किया देने का, और उस पर भी आपको अभिमान है कि जो मंत्र पढ़े हैं उसके बदले में आपको दर्शन होने चाहिए। तो इस तरह दर्शन नहीं मिलते हैं। जो सच्चा कर्म करता है, जो सच्चा नेह करता है, जो हृदय से ईश्वर को मानता है और ईश्वर के हुक्म में रहता है, गुरु की शिक्षाओं का पालन करता है, दर्शन उसी को मिलते हैं। तो बच्चों, अभी विक्रमादित्य का उदाहरण रखे माँ ने बताया कि व्यवहार का दान किस प्रकार होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना है, हर रिश्ते को बेहतर तरीके से निभाना है, हर एक के साथ न्याय करना है, जैसे विक्रमादित्य ने किया। यही है व्यवहार का सच्चा दान। अब आता है वाणी का दान। जी हाँ, वाणी का तप, क्योंकि वाणी के माध्यम से ही प्राणी अपने जीवन के सारे कार्य करता है। वाणी के माध्यम से ही आप बिगड़ी हुई स्थिति को संभाल सकते हैं, और वाणी के माध्यम से ही अब बनती हुई स्थिति को बिगाड़ भी लेते हैं। वाणी ही आपके मित्र है और वाणी ही आपकी शत्रु भी। इसलिए जब भी बोलें, सोच विचार के बोलें, पहले तोलो फिर बोलो। तो बच्चों, पुरातन युग में लोग ये मानते थे कि वाणी का तप बहुत जरूरी है।
कबीर साहब ने कहा, बाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल हो। किंतु ऐसी बाणी बोलने के लिए जरूरत है सहनशीलता की, संयम की, तप की, सच्चाई की, अच्छाई को धारण करने की। जब आपके अंदर ईश्वरीय गुण होगा तो आपकी वाणी में भी मिठास होगी। और अगर आप नश्वर जगत के बहकावे में आ गए तो आप झूठ ही बोलेंगे। झूठ बोलना ऐसा है जैसे आप दूसरे को धोखा नहीं दे रहे, आप स्वयं के साथ छल कर। अब जो बोते चले जाएंगे वही आपको मिलेगा, वही लौट कर आपके पास आए। पहाड़ों में गए हैं कभी? वहां पहाड़ों में ऊंची आवाज लगाएं तो वो आवाजें प्रतिध्वनित होकर लौट आती हैं। जो आप बोलते हैं वही वातावरण में आवाज गूंजती है। ईश्वर का भी यही सिद्धांत है। आप जो वाणी बोल जाते हैं वो लौट कर कभी आपको भी सुननी पड़ती है। जो आप दूसरों को देते हैं वही लौट कर आपके पास आता है। बेशक आप भूल जाते हैं, पर समय याद दिला देता है कि कभी आपने किसी को ऐसा व्यवहार किया था। आज आपके साथ वही व्यवहार, वही वाणी, वही वचन आपको सुनने पड़ रहे। तो बच्चों, बहुत सोच कर, बहुत विचार कर सदैव बोलना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि आप सदैव मधुर बोलें और मीठा बोलें। तो ये है वाणी का दान या वाणी का तप। सदैव ये कोशिश करें कि आप मधुर बोलेंगे। अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो हम आपके सामने वाणी विषय अवश्य रखेंगे। अगला पॉइंट है समय का दान। जी हाँ, सांसारिक प्राणी से अगर ये कहा जाए कि ईश्वर की बंदगी करो, कोई सत्कर्म करो, पुरुषार्थ के कार्य करो, तो लोग कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं। हम किस समय करें? हमारे पास गृहस्थी के, परिवार की जिम्मेदारियां हैं। अगर गौर से देखें तो समाज के हर जिम्मेदारी के लिए आप समय निकाल लेते हैं। अगर समय नहीं है आपके पास तो सिर्फ बंदगी के लिए नहीं है, ईश्वर के लिए नहीं है। आप कहेंगे कि हम तो ईश्वर को मानते हैं। जी हाँ, जरूर मानते हैं, सिर्फ नियम के रूप में आपने धर्म को अपनाया है। दिया बाती कर दिया, प्रार्थना कर दी तो आपका काम, आपका धर्म पूरा हो गया। नहीं बच्चों, ये तो महज एक शुरुआत है कि आपके धर्म में आस्था है, ये पूजा तो नहीं। दिया बत्ती जला लेना, टीका लगा लेना, प्रसाद बांट लेना या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकाना, हाँ ये श्रद्धा है, ये नियम है, ये एक शुरुआत है, मगर ये बंदगी नहीं है। तो फिर बंदगी क्या है? बंदगी है कि धर्म के नियमों का पालन करना हृदय से। अगर धर्म हमें कहता है कि झूठ नहीं बोलो,
तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए हम झूठ नहीं बोलेंगे, बेशक हम खामोश रहें, क्योंकि खामोशी गलत नहीं होती, शब्द गलत हो जाते हैं। समय के दान का अर्थ है कि हमने संकल्प ले लिया कि हम पुरुषार्थ के कार्य करेंगे ही। आप पार्टी में जाते हैं, उत्सव मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, कोई फंक्शन हो, समय निकालते हैं आप? फिर क्यों नहीं समय निकालते हैं ईश्वर की बंदगी के लिए, सत्संग के लिए? हमने ईश्वर के ध्यान में बैठना ही है।